एक बार फिर से स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। आज हम लोग सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख शब्दावलियाँ, ठीक है। तो जैसे अगर मधुमक्खी का पालन हम लोग करते हैं, कोई व्यक्ति मधुमक्खी पालन कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं एपीकल्चर। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एपीकल्चर। पक्षी पालन अगर करता है वो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एवीकल्चर। पक्षी पालन की कौन सा शब्द यूज होता है? एवीकल्चर। इसी तरह से अगर वो मछली पालन करता है, ठीक है, मछली पालन करता है जिसको बोलते हैं पीसी कल्चर, ठीक है। तो एपीकल्चर, एवीकल्चर और पीसी कल्चर। एपीकल्चर यही भी साथियों याद कर लीजिए, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एवीकल्चर पक्षी पालन और पीसी कल्चर जो है वो मछली पालन। इसमें से साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो साथियों सभी पूछे जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ एपीकल्चर आपसे पूछ लेंगे, पीसी कल्चर भी है। इवन देखिए सेरीकल्चर, यहाँ पे है सेरीकल्चर, ठीक है। रेशम कीट पालन, ठीक है। शहतूत की जो साथियों शहतूत का वृक्ष होता है उससे रेशम कीट पालन, रेशम बनाया जाता है, उसमें जो कीट लगे होते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। सिल्वीकल्चर क्या है? सिल्वीकल्चर, सिल्वी ये साथियों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सिल्वीकल्चर यह है वन संवर्धन, ठीक है, वनों को बढ़ाना। वन संवर्धन मतलब उनको बढ़ाना, ग्रो करना, तो इसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। ओलेरीकल्चर क्या है? ओलेरीकल्चर तो सब्जियों की कृषि। हम जो सब्जियों की खेती करते हैं जैसे धनिया हो गया, टमाटर, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन और बैगन, धनिया, तो इस सब को साथियों हम लोग क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर। क्या? ओलेरीकल्चर। सब्जियों की खेती को बोलेंगे ओलेरीकल्चर। वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इसको बोलते हैं बागवानी, ठीक है, बागवानी करना। जैसे बागवानी के आप शौक हैं, फूल हैं, उसमें पौधे हैं, ये देख रहे हैं बागवानी किया है, ये आदमी बागवानी किया है, तो इसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। पोमोलॉजी क्या है? ठीक है, पोमोलॉजी क्या है? जिस तरह से आपने देखा ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती, उसी तरह से पोमोलॉजी मतलब फलों की खेती, ठीक है। ये सेब हो गया, ये केला हो गया, अनार हो गया, अंगूर हो गया, ये संतरा हो गया, ये काला वाला हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फलों की खेती, ठीक। देखिए दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है, ये तो पोमोलॉजी हो गई थी। अंगूर की खेती के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है, ठीक है। अंगूर की खेती के लिए एक स्पेशल इसको हम लोग यूज करते हैं शब्द, उसका नाम है विटीकल्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटीकल्चर, विटीकल्चर बोले अंगूर की खेती हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। अंगूर की खेती हो रही तो विटीकल्चर, फलों की खेती हो रही तो उसको पोमोलॉजी, सब्जियों की अगर खेती करते हैं उसको तो बोलते हैं ओलेरीकल्चर, ठीक। और इसी तरह से हम लोग जो फसलों की खेती करते हैं, फसल मतलब धान हो गया, गेहूँ हो गया, चना, मटर आदि आदि, तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, अंगूर की खेती विटीकल्चर, फलों की खेती को बोलते हैं पोमोलॉजी, बागवानी आप जरूर याद रखें हॉर्टिकल्चर, ओलेरीकल्चर सब्जियों की स्पेशली खेती, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन एंड पिसीकल्चर मछली पालन, एवीकल्चर पक्षी पालन, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वन थे जो हमने डिस्कस किया इधर। अभी दूसरा टॉपिक साथियों हमारी है कि ये यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या है। तो साथियों ये प्रश्न आरओ में पूछा गया है, एक दो बार पूछा गया है। मृदा का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, ये भी अध्ययन ही है, ठीक है, कि मृदा का अध्ययन करते हैं तो क्या इसको बोलते हैं? पैडोलॉजी। इसके लिए एक शब्द क्या है? पैडोलॉजी, यहाँ देख लीजिए। उसी तरह से अगर पादपों का मतलब प्लांट का हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं बॉटनी। जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं जूलॉजी। उभयचर सरीसृपों का अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। सरीसृप मतलब ऐसे सांप हो गया, ठीक है, ये रेप्टाइल्स वाले जो हो गए ना, रेप्टाइल्स, इसको हम लोग बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। उभयचर मतलब जो जल और
थल दोनों में रहते हैं, उसको हम बोलते हैं उभयचर। तो इसके अध्ययन को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। ट्रोफोलॉजी क्या है साथियों, ये देख रहे हैं ट्रोफोलॉजी, एक मिनट। ट्रोफोलॉजी क्या है? पोषण विधियों का अध्ययन, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रोफोलॉजी। यहाँ पे मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन, ठीक है, मनुष्य की वृद्धावस्था का जब अध्ययन किया जाता है तो उसको बोलते हैं जेनेटोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थियों का अध्ययन, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। और त्वचा का अध्ययन होता है तो इसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। और आज यहाँ से देखेंगे, अंतिम टॉपिक है इसका कि लैमार्कवाद जो हैं, ये इनकी पुस्तक क्या है और ये मतलब किसके जनक हैं। तो लैमार्कवाद जो है ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क इनका पूरा नाम है, ठीक है। लैमार्कवाद के जनक कौन से हैं? डी लैमार्क, सीधा सीधा इसका मतलब यह है। और ये कहाँ से हैं? फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? फिलॉसफी जूलॉजिक, ठीक है, फिलॉसफी जूलॉजिक नाम है। और अन्य क्या नाम है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। देखिए उदाहरण क्या है, बहुत ही ये उदाहरण ये है कि लैमार्कवाद का जिराफ की गर्दन का लंबा होना, ठीक है, सांप के पैर का गायब हो जाना। तो जिराफ साथियों जैसा हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हाइट उनकी जो है किस वजह से उनकी हाइट बढ़ी, ठीक है। पेड़ पौधों में जो पत्तियां लगी होती हैं उसको खाने के लिए वो लोग ज़्यादा एफर्ट लगाते थे, इसलिए उनकी हाइट बढ़ी। सांप के पैर धीरे धीरे गायब होते गए। इनका मानना था कि पहले सांप के पैर थे, ये रेप्टाइल हो गए, धीरे धीरे ज़मीन पर रेंगते रेंगते इनके पैर गायब हो गए। तो इस तरह का ये उदाहरण है। ये किसका है? लैमार्कवाद का, ये याद रखिए बस। दूसरा है डार्विनवाद। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विनवाद के जनक हैं। पुस्तक क्या है इनका? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इनका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये सभी जो है कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं डार्विन के नाम से। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक। आज का अंतिम जो पॉइंट है वो है कि उत्परिवर्तनवाद। हॉलैंड की ये ह्यूगो डी व्रीज हैं। अगर आपसे पूछे म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है, तो ह्यूगो डी व्रीज हैं। इसका प्रयोग वस्तु क्या है? सांध्य प्रिमोरोज। इसको याद नहीं रखना है दोस्तों, बस आपको बोलना है कि उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी किससे संबंधित है, तो ह्यूगो डी व्रीज से। उत्परिवर्तनवाद ये है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, प्राकृतिक वर्णवाद मतलब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विनवाद है, डार्विन है। सांप के पैर का गायब हो जाना, जिराफ की गर्दन का लंबा हो जाना मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत मतलब किसका है? सिंपल याद करना है, लैमार्कवाद का, बस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आज के, जो कि साथियों यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहें।